एक्चुअली आम देखुचे कौन कहलु ये जो जिनसटा इंट्रोडक्शन जो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स ये आमर आर पास्ट बोलिक कहूँ चेंजेस गुड़ाक केमती ट्रेस करुचु केमती खोजबू गोटे टाइम लाइन इनिशियली देछि से बुझिलु ना से गोटे जिनस देखे क्रिश्चियन एरा माने बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस है ना क्रिश्चियन एरा एपट गोटे देछि सेपट गोटे देछि बुझिलु ना सो बिफोर क्राइस्ट रोची बीसी आ गोटे सी रोची क्रिश्चियन एरा जोटा क्रिश्चियन माने जीसस का बर्थ परे 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 बुझिलु सो 600 इयर्स रे 700 इयर्स रे माने जीसस का बर्थ परे 700 इयर्स परे कौन चेंजेस 700 टू नहीं 1200 इयर्स पर्यंत ता भीतर गोटे चेंजेस होटा को अर्ली मिडिवल पीरियड कह जाऊँ तापरे माने मिडिवल पीरियड 700 बीसी टू नहीं करी माने एक्जाक्टली से कहूँ डेथ ऑफ हर्षवर्धन एटलिस्ट ये टाइम लाइन टा गोटे बुझापी चेष्टा करा है ना से कहूँ डेथ ऑफ हर्षवर्धन रु आम धरू जे मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो गला एंशिएंट पीरियड सरीगला ठीक अच्छे ना तो माय पॉइंट इज दैट अर्ली मिडिवल पीरियड ये से पुणी हिस्टोरियंस मैंने कौन कर से टोटल मिडिवल पीरियड को दीटा सब डिविजन कर गोटे अर्ली गोटे लेट बुझिलु जोटा 1200 रु नहीं 1700 पर्यंत सेटा को लेट मिडिवल पीरियड कहते हैं तो आ गोटे कथा मन रखता ये जो टाइम लाइन कनसेप्ट रे गोटे कथा बुझाऊँगी मैंने आम लिखुचु 19th सेंचुरी सो व्हाट डज इट मीन या अर्थ हूँ मन रखता 1801 रु नहीं 1900 पर्यंत जो 100 इयर्स सेटा को आम 19th सेंचुरी को 1900 सेंचुरी धर 18th सेंचुरी कह कौन हम ना 17 गोटे माइनस कर देव 18 माइनस 1 1701 रु नहीं 1800 पर्यंत जो 100 इयर्स सेटा को 18th सेंचुरी कह है तो यही कंटेक्स्ट रे तीन टा जिनस डिस्कस हुए जनरली हिस्ट्री देखा मिले जानवा मिले वी इंटरैक्ट विथ दीज सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस कौन अर्ली 18th सेंचुरी मिड 18th सेंचुरी लेट 18th सेंचुरी एमती बट जो कौन सी सेंचुरी लेट 15th सेंचुरी है ना अर्ली 15th सेंचुरी मिड 15th सेंचुरी तो व्हाट वी डू इज दैट आम टे से जिनटा को बुझा से एक्चुअली कौन से सो धर मुझे कहबी अर्ली 17th सेंचुरी तो मैंने 1601 रु नहीं 1700 पर्यंत जो 100 इयर्स सेटा को मुझे 17th सेंचुरी तो मुझे कहबी अर्ली 17th सेंचुरी व्हाट एक्जाक्टली इट मीन्स 1601 रु नहीं रफली माने यही कॉन्सेप्ट इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर रिजिड बाउंड्री और सम एंड पॉइंट बट गोटे रफली गोटे एमती आइडिया नि जाए 1601 रु नहीं 1630-35 पर्यंत जो पीरियडटा बट 25 रु 30 जो पीरियडटा 1601 रु 1625 कि 1630 पर्यंत जो पीरियडटा सेटा को अर्ली 17th सेंचुरी कह जाए 1630 ऑनवर्ड 1650-60 पर्यंत जो किछिटा वर्ष सेटा को मिड 17th सेंचुरी कह जाए 1660 ऑनवर्ड्स अप टू 1700 पर्यंत लेट 17th सेंचुरी कह जाए सो वी नीड टू माने तो 17th सेंचुरी पका 18th सेंचुरी पका 15th सेंचुरी पका 14th सेंचुरी पका जो सेंचुरी पका सो यही अंडरस्टैंडिंग टा रुए इज इट क्लियर फाइन तो आमर जो कॉन्सेप्ट है तो गोटे मन रखिबो मिडिवल पीरियड केबे टू स्टार्ट है ना हर्षवर्धन डेथ तो डेथ केबे होता ना 647 BCE कहले भी चलो BCE इधर यू स्पीक BCE और यू स्पीक CE ठीक है सर क्रिश्चियन एरा और बिफोर BCE टा गोटे अलग जिनस बाबा मुझे भूल कही BCE टा हूँ बिफोर क्रिश्चियन एरा शॉर्ट रे आम एमती भी लिखु BC लिखु बट क्रिश्चियन एराटा हूँ AD भी लिखु आम एनो डोमिनी AD बा क्रिश्चियन एरा एमती भी लिखु क्रिश्चियन एराटा हूँ जीसस का जन्म पर जीसस का जन्म वर्षटा हूँ 1 2 3 एमती चलला
आज की जीजस केते वर्ष होलानी जन्म होते ना 2024 वर्ष हो गलानी जन्म होते यू गॉट इट यू गॉट द आइडिया क्रिश्चियन कैलेंडर विषय टिके आइडिया मिली गला तते हेलो हेलो तते सुबुनी किरे ने क्वेश्चन पचाली परा तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड क्रिश्चियन एरा सीई लेके किंबा एडी लेके एडी रो लैटिन नेम होची एनो डोमिनी एनो डोमिनी रो अर्थ होची इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड ओ यू आर आवर लॉर्ड इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड आम भगवान कर वर्ष भितर भगवान माने क्रिश्चियंस दे बिलीव दैट Jesus is still alive and he will be staying alive forever. He has no death because he is the angel of Almighty God or something. So he does not have death. So Christians they believe that Jesus is still alive. So for that they used to say Anno Domini, AD. Either you write AD or you write CE. BC is something else. BC is also at times written BC. We don't write E. So B for Bombay, C for cat. Is it clear? So either you write B, C, E. B for Bombay, C for cat, E for egg. You write like this, or you write simply you write BC. So BC means before Christ. You got it? So the video is being recorded. So when I send you the video, the link, so you can easily understand, you can easily get the pronunciation and clear intonation will be there. So you need not worry. जो थोड़ा बहुत बच जाएगा ना क्लास में तो that will be pretty much clear in the video also. अच्छा तो अभी हमें समझ में मैंने हम लोगों को समझ में आ गया कि 647 क्रिश्चियन एरा या एडी में हर्षवर्धन जो किंग था एंशिएंट किंग उसकी मौत हो गई और उसके बाद से हिस्टोरियंस ने 1700 तक का जो इतने साल हैं आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 और मे बी 1200 ईयर्स जो ड्यूरेशन है उसको हिस्टोरियंस ने मिडिवल पीरियड कहा और उस 1200 ईयर्स को उन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया एक को अर्ली मिडिवल कह दिया दूसरे को लेट मिडिवल कह दिया तो अर्ली मिडिवल वो आपके फ्लो चार्ट में दे रखी है 700 से लेके 1200 तक फिर 1200 से लेके 1700 तक का जो है वो लेट मिडिवल पीरियड है और इंटरेस्टिंगली लेट दो इम्पॉर्टेंट याद रखना कि लेट मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ये दो इम्पॉर्टेंट मतलब रूलर्स की डायनेस्टीज देखने को मिला है पढ़ेंगे हिस्ट्री में बाकी ये जो अर्ली मिडिवल पीरियड 700 से लेकर 1200 के बीच में वहाँ पे ऊपर लिखा है देख लो कुछ छोटे छोटे राज परिवार थे जैसे पालर्स छोटे मतलब बहुत पावरफुल भी थे ये लोग पालर्स प्रतिहारस राष्ट्रकूटर्स चोलर्स एंड राजपूत्स है ना सो ये मार्को पोलो की बात याद रखोगे दैट इज गुड बट दिस इज इंपॉर्टेंट जितना मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड हो रही है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है वीडियो मिल जाएगा आप स्लाइडर को थोड़ा पीछे कर लोगी फिर से सुन लोगी है ना सो अननेसेसरी रिपीट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पूरी चैप्टर खत्म हो जाए क्यों जी नाउ नहीं मैं जानता हूँ ना अरे मैं जानता हूँ ना श्रेयसी को तो समझ में आती है जो मैं कहता हूँ वो तो पता नहीं बीच में क्या हो गया फिर ऐसे हो गया हाँ जी हाँ वही तो कह रहा हूँ नहीं वो आप जो कह अरे वो आप जो कह रहे हो कट कट के आ रहा है आप ज़रा देखो कहीं पे जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है वहाँ पे बैठ जाओ कट कट के आ रहा है
नहीं, हम देखते हैं जो अब स्टार्ट वो बोलता है कि अब पीक इनटू द पास्ट, पीकिंग मतलब लाइक एक छोटा सा झलक नज़र डालेंगे अतीत में. सो आई मीन लाइक बिटवीन द एंशंट एंड मॉडर्न इंडिया. सो वही कह रहा है कि मिडिवल पीरियड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सो दैट इज़ द पीरियड इन बिटवीन एंशंट इंडिया, एंशंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना. तो मॉडर्न, जैसे आपने मिडिवल पीरियड की शुरुआत हर्षवर्धन के मौत से जाना, तो वैसे ही मॉडर्न पीरियड भी ब्रिटिशर्स के आने के साथ ही जाना जाता है. सो लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना. तो मिडिवल पीरियड का ख़त्म और मॉडर्न पीरियड का शुरुआत, तो ये ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए तभी से माना जाता है. तो ये चीज़ मैं कह चुका हूँ बेटा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेट मिडिवल पीरियड, ये सब वो फ्लो चार्ट में ही डिस्कस कर दिया, है ना. जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें, इंडिया वॉज नोन बाय मेनी नेम्स लाइक भारतवर्ष एंड दिस इज समथिंग एल्स. ये आप जान दो, ऊपर का पैराग्राफ मैंने डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है ना. तो भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान इन डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग समय में हमारे देश का नाम अलग अलग था. एंशिएंट टाइम में भारतवर्ष था, फिर बाद में भारत भी हो गया, फिर मिडिवल में हिंदुस्तान हो गया. द मॉडर्न नेम इंडिया जो है वो मॉडर्न नेम है, वॉज टेकन फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिवर इंडस. द एंशिएंट ग्रीक्स रेफर्ड इंडियंस एज इंदोए, द पीपल ऑफ द इंडस. तो हमारा जो देश था वो एक्चुअली पाकिस्तान कंदहार तक स्प्रेड था. वो सारा का सारा इलाका हिंदुस्तान कहा जाता था. अब तो मॉडर्न एज में क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, कंदहार जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा बन गया, अफगानिस्तान एक अलग कंट्री बन गया. तो इट हैपेंस लाइक दिस. बट अर्लियर टाइम, जब एंशिएंट, जब हम 1700 1200 क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, या 700 या 647 जब से हर्षवर्धन मर गया. हर्षवर्धन वॉज अ वेरी फेमस किंग, एंशिएंट किंग था, ठीक है ना. अशोका, मौर्यन एम्पायर का बहुत बड़ा पावरफुल रूलर था. तो मेरे कहने का मतलब है, सो ये उस टाइम को हम देखेंगे तो उसमें क्या था कि इंडिया का मैप ही कुछ अलग था, है ना. कि मैंने अभी बोला ना, आप समझ तो ली ना कि इंडिया खाली आज का जो मैप है वो नहीं है. इट हैड इंक्लूडेड पाकिस्तान एंड मेनी पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान. कंदहार का नाम लिया मैंने, है ना. जो महाभारत में गांधार देश की गांधारी हुआ करती थी ना, इनकी मम्मी थी पांडवों की, है ना, गांधारी. तो गंधार देश की राजकुमारी थी वो. जो गंधार है वही हम कंदहार कहते हैं, कंदहार, है ना. तो कंदहार अफगानिस्तान का ही हिस्सा बन चुका है ना. सो ये चीज़ें, सो यू विल गेट दिस थिंग्स. आपको और भी डिटेल में और भी बड़ी इंटरेस्टिंग करके एक किताब है, इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में है. उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था. 1500-2000 रुपए की, 1500 या 2000 रुपए की आती है वो किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इस पे टीवी सीरियल भी बन चुका है, लंबा टीवी सीरियल चल चुका है, हिंदी में चल चुका है. भारत एक खोज, ये भी हो चुका है. खैर, यू कैन गेट, इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप अगर पापा खरीदते हैं तो यू कैन गो थ्रू इट, अच्छा लगेगा. या टीवी सीरियल यूट्यूब में भी देख लो, आ जाएंगे टीवी सीरियल के वीडियोस आ जाएंगे. डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत एक खोज. तो वो बोलता है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक वो, उसमें दुष्यंत एंड शकुंतला, हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम भारतवर्ष. उनका जो बेटा था उनका नाम था भरत. भरत जिस एरिया में राज करता था उसको भारतवर्ष कहा जाता है. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. बात समझ भाई? हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं दिया आपको? ओ, आपने जो कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया. आपने हाँ कहा, अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया. चलो छोड़ो.
मैं कह रहा था आई एम अ हिस्टोरियन, ये जो था छोटा सा बक्सा, उसमें एक चीज़ दे रखी थी, प्रोबिंग इनटू द माइंड। वो दुष्यंत एक राजा थे, महाभारत में इनके बारे में बहुत, शकुंतला कालिदास ने लिखा था ना इनके बारे में, तो शकुंतला से प्यार हो गया और शकुंतला को शादी कर लिया उन्होंने। शकुंतला बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उनका जो बेटा था उसका नाम था भरत, बहुत ही पावरफुल किंग था, तो उसी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। जहाँ पे पता है आपको महाभारत की लड़ाई हुई थी, जहाँ पे पांडवों ने अपना एक नया मकान बनाया था वनवास के बाद, बहुत बड़ा भव्य, बड़ा ही स्प्लेंडेड पैलेस बनाया हुआ था। उस जगह का नाम था इंद्रप्रस्थ, है ना। आज भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है, आईपी एक्सटेंशन करके जाना जाता है, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन। और इंद्रप्रस्थ प्रॉपर एरिया भी है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है दिल्ली का, और वही जगह थी जहाँ पे महाभारत की लड़ाई भी हुई थी, है ना। खैर थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आई टोल्ड समथिंग। अब आगे चलते हैं। वो बोलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स इन ऑन इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा ज्योग्राफी की बात भी उसने ले लिया, और हिस्ट्री के माफिक, नॉट ज्योग्राफी, हिस्ट्री के माफिक लिया, पुरानी चीज़ों को लेके उसने डिस्कस करा हुआ है। मैप मेकिंग का एक आर्ट था, जिसके बारे में डिस्कस करा हुआ है, इसे बोलते हैं कैटोग्राफी, है ना। इट्स एन आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, है ना, इसे कैटोग्राफी कहते हैं। नॉट एट ऑल सिमिलर, बिकॉज वो देखा कि आपके ये दो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, ये जो दो मैप हैं ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये एक्चुअली दो डिफरेंट टाइम के, एक 1154 का है, एक 1720 का है, एक 12th सेंचुरी का है और एक 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी का है। नाउ दैट आई एम यूजिंग अर्ली 18th सेंचुरी, तो आपको समझ में आ गया होगा, अर्ली 18th सेंचुरी में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर 1720 लिखा है तो इजीली वी कैन से दैट इट इज इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है ना। और 1154 लिखा है तो इट विल बी अर्ली 12th century, not early, it will be around late or mid 20th century, you can say like this, 12th century, not 20th century, 1154 है, 12th century होगी। इसको बनाया था अल अदरीसी। तो I mean the two most significant features of forming the history of a country are the its chronology and geography। इसके एक हिस्ट्री बनाने में ना वो बोलता है कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी, डेट्स। बेटा ध्यान रखा करो, क्रोनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डेट्स, डेट्स का जो सीक्वेंस है, सीरीज या स्ट्रिंग्स ऑफ डेट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। बट एनसीईआरटी कहती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा डेट, हिस्ट्री मतलब डेट ही रट जाए, नहीं। हमारी सीबीएसई बोर्ड कहती है रादर देन मगिंग अप डेट्स, डेट्स में जो इवेंट्स हुए हैं उनको बच्चा समझे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इवेंट कैसे हुआ, इवेंट घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनमें कौन, हाँ, है ना। तो वहाँ पे राजा कौन था, वहाँ पे कॉमन लोग जो जनता थी वो कैसी थी, है ना, जंगल कैसा था, खेती बाड़ी कैसे होता था, उनके रोजी रोटी क्या था, उनका वेशभूषा क्या, लॉट ऑफ थिंग्स। सो ना क्रोनोलॉजी का मतलब राजा नहीं होता, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डेट्स का सीक्वेंस, तारीख। समझ में आ रही है, तारीखों का सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको पता है, जो टोपोग्राफी है, जो लैंड फॉर्म है, वो सब चीज़ है ज्योग्राफी, है ना। वेदर, ये सब चीज़ ज्योग्राफी में आता है ना। क्लाइमेट, ये सब चीज़ ज्योग्राफी में आता है ना। प्रिंसिपल चैम्बर रही है। अच्छा, आम जो देखुले मुझे क्रोनोलॉजी कथा जो कहूली, क्रोनोलॉजीटा इज बेसिकली अबाउट द डेट्स, बुझलु ना, तारीख माने आ सीक्वेंस, आ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, स्ट्रिंग माने गोटे तारीखर पूरा सीरीज, है ना। ज्योग्राफी तो डिस्कस करी
से कहूँ द geographic location of India played an important role in the development of its history है छाड़ा युटा तो किसी ने history तो basically geography संगे related so एटा बेसिक किसी नहीं या भीतर आउ कथा किसी नहीं इंडिया रे पहाड़ पर्वत नदी फदी ये सब लिखा है there are deserts से geography उड़ा का geographical features उड़ा लिखा है hills अच्छी high mountains अच्छी है ना covered with snow areas अच्छी thick forest अच्छी है ना वास्ट प्लेन्स अच्छी अंडरलाइन कर दूँ से जोड़ाक वीडियो रे रेकर्ड देखला है ना हिल्स अच्छी दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी है ना रिच हार्वेस्ट होची है ना रिवर्स बहुत अच्छी है ना सो लाइफ सस्टेनिंग वाटर फॉर अरिड डेजर्ट्स अच्छी है ना सो डेंस फॉरेस्ट तो लिखी दी थिक फॉरेस्ट लिखी है ना तो यही जिनस गुड़ा फ्लोरल एंड फाउनल वेराइटीज बहुत अच्छी फ्लोरा आई मीन द वेजिटेशन है ना प्लांट स्पीसीज गोटे एरिया फाउना होची एनिमल स्पीसीज गोटे एरिया है ना सो मन रखिता सो दीज आर फ्लोना एंड फ्लोरा सो फ्लोरल एंड फाउनल वेराइटीज बहुत अच्छी तो ये दीज आर ऑल रिलेटेड टू ज्योग्राफी कौन से कहूँ सो ऑल दीज से कौन कहला रादर ज्योग्राफी कहला नेचुरल कंडीशंस डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स ईच विथ इट्स ओन हिस्ट्री विभिन्न टेरिटोरी यही नेचुरल कंडीशंस गुड़ाक इंडिया टाक गोटे स्पेसिफिक डिविजन रे डिवाइड कर दौरान नेचुरली डिवाइड हो नेक्स्ट पेज रे से कहूँ इवोल्यूशन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हिस्टोरिकल चेंजेस गुड़ाक कौन हो रीजन्स एक्वायर्ड कल्चरल फीचर्स ऑफ देयर ओन धीरे धीरे समय जमी बीती बीती जाइए विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार कल्चर एडप्ट करी जाइछन्ति गोटे गोटे वर्ड मन रखी था व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कल्चर कल्चर रे ट्रेडिशन कल्चर रे रिलीजन आसुची लैंग्वेज आसुची लिटरेचर आसुची एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स आसुची ड्रेस कोड आसुची है ना लोकंकर लीजर टाइम रे केमती से माने टाइम पास करछन्ति सेटा आसुची मेनी थिंग्स कम इन द वर्ल्ड कल्चर सो कल्चरल फीचर्स धीरे धीरे समय बीतवा अनुसार विभिन्न एरिया इंडिया रो विभिन्न प्रकार कल्चर को अडॉप्ट करी जाइछन्ति बा तांको भितर डेवलप करी जाइछ इज इट क्लियर रीजन्स आर देयर ओन डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज डिस्टिंक्ट बस ये साइड है किछटा एग्जांपल देकी बुझेला कोठी कोठी अलग अलग लैंग्वेज रोची है ना कोठी आर्ट फॉर्म्स रोची अलग अलग ड्राइंग रो कांसेप्ट रोची सोशल कस्टम्स कोठी अलग रोची प्रैक्टिसेस सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस है ना तो बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दस माने ग्रेट डिसिमेट्री एंड हिस्टोरिकल चेंज इज विटनेस बिटवीन रीजन्स ऑफ दिस माने बहुत थोड़े डिसिमेट्री अच्छी सिमिलरिटी नहीं डिसिमेट्री गोटे मैथमेटिकल कांसेप्ट बट एटी तो बुझे डिसिमिलरिटी है ना डिसिमिलरिटीज माने भितर बहुत पार्थक्य गुड़ाक अच्छे यू गॉट इट सो हिस्टोरिकल चेंजेस इज विटनेस बिटवीन रीजन्स माने विभिन्न भारतर विभिन्न अंचल रीजन्स भितर बहुत प्रकार तारतम्यता अच्छी बहुत प्रकार पार्थक्य अच्छी बहुत डिफरेंसेस अच्छी है ना से कहूँ इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन फॉर्मिडेबल हिमालयज माने विराट बड़ हिमालय अच्छी हिमालयन फुटहिल्स एंड द तराई तराई जियोग्राफी रे पढ़िबो गोटे स्वतंत्र रीजन को तराई कहा जाए ऑन द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज पहाड़ द साउथ ऑफ द सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू on the east by the Rajmahal hills, like the Ganges plains of northern equal halves of the Aravallis. Northern India, Western India comprises the great. They can divide. मैंने केमती करची North Western India टाको केमती करची describe करची North part टाको केमती divide करची. So if you get some questions, so you can frame your answer like this. कि इंडिया टाकू से नॉर्थ रे केमती डिस्क्राइब कर हिमालयन फुटहिल्स एंड तराई अरावली रेंज रादर देन रिमेंबरिंग द होल पैराग्राफ
you can focus on some key words and phrases easily मन रही जीवो जमती north टाको describe करे पे you have gone through Himalayan foothills Tarai then you have Arabali range आ गया then you have central Indian plateau है ना so then you got by east से आसी गला Rajmahal hills Ganges plains of northern India गंगा रा जो plain Ganges we speak in English so western part टाको से समझे describe करूँची like Rajasthan and Gujarat is divided into two equal halves by Rajasthan को Aravalli mountain दीटा भागरे divide कर दीजिए तापर कहूँची the lengthy coastline of Gujarat is dotted with several ports western part टाको है ना overseas trade रे रहूँची 3rd millennium BC 3000 वर्ष तलू overseas trade चली से पोर्ट्स गुड़ाक अच्छी बोली गुजरात रे तापर आसला डेक्कन प्लेट्यू देख केमती बुझी इंडिया एंड द सराउंडिंग कोस्टल प्लेन्स डिफाइन कंटूर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया होची से जो ट्रायंगुलर पोर्शन टा इंडिया बुझिलु इंडिया रो मैप रे तळे गोटे ट्रायंगुलर पोर्शन नहीं इंडिया रो मैप रे तळे गोटे ट्रायंगुलर पोर्शन नहीं सेटा को पेनिनसुलर कहूँ सर तो सो यू कैन रिमेंबर गोटे अगर नॉर्थ रे केतेटा वर्ड मन रखिदेलु ईस्ट रे केतेटा वर्ड मन रखिदेलु वेस्ट रे केतेटा मन रखिदेलु सेंट्रल प्लेट्यू है ना से गुड़ाक मन रखिदेलु कोस्टल प्लेन्स कथा देलु गुजरात डेक्कन प्लेट्यू कथा मन रखिदेलु है ना हाँ सो एंड देन सेट से महाराष्ट्र कथा कहला कर्नाटक कथा कहला आंध्र प्रदेश कथा कहला द सदर्न रीजन एटा होची सदर्न रीजन है ना विंध्यास एंड सतपुरा पहाड़ गुड़ा करना बैरियर्स फॉर इन्वेडर्स के अटैक करी पारंते है ना हेंस देयर वर अ फ्यू रूलर्स इन द साउथ हु डेवलप देयर ओन यूनिक कल्चर ताकर गोटे यूनिक कल्चर डेवलप माने करिवे देयर वर अ फ्यू रूलर्स इन द साउथ नॉर्थ रे जमती बहुत रूलर थिले विभिन्न एरिया रे ताकर विभिन्न प्रकार रूल रेगुलेशन लागू करिकरी शासन करुले सेमती साउथ रे नथिले गोटे यूनिक कल्चर डेवलप करिया वाला बहुत कम रूलर थिले है ना कहीं इन्वेडर के अटैक करिया को नथिले ए बड़ बड़ पहाड़ दुटा थिला विंध्यास और सतपुरा है ना चोलो एंड पांड्या टेरिटोरीज हैड लॉन्ग कोस्ट लाइन्स एटा राज परिवार रो ना डायनेस्टीज इंग्लिश रे कहंदी है ना चोलो डायनेस्टी पांड्या डायनेस्टी राज परिवार सो यू कैन हैव दिस नॉलेज अबाउट कि जो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सेटा पेगा से जिनसोडा डिस्कस करो यू गॉट इट हाँ एको केमिति हिस्ट्री संगे रिलेट करूची यू कैन अंडरस्टैंड दैट एटा मने थिले ना यू कैन हैंडल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आल्सो So, major historical developments during the medieval period. Now, invaders, especially the Turks and the Mughals, had a strong impact on Indian culture and tradition. A manager, Turk or Mongols manager. The source. तो पूरा इंडिया को कैप्चर करते पूरा इंडिया दिल्ली रे सेना कैपिटल सिटी था बट से तो पूरा इंडिया को कैप्चर इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान अनडिवाइडेड जोड़ा थिला जोटा आगु हिंदुस्तान को जाता से पूरा टाको कैप्चर करते है ना हैड अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर तो सेमान को कल्चर इंडियन कल्चर को टिके चेंज कर देला है ना से आसी गले रही गले से गलेनी तो गलेनी सो तांकर ढांचाटा आम मैंने भी टिके टिके अडप्ट करी गलु है ना से कहूँ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस लिखी देला द सोशल चेंजेस इन अर्ली मेडिवल वर मेनली द प्रोडक्ट ऑफ सर्टन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कहूँ जहाँ भी समाज रे चेंज होइछि मेडिवल दैट इज ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एज कौन लैंड ग्रांट जमी दान दबा राजा दिए large scale transfers of land revenue
जमी जुमारू टैक्स आदाय करिबा एंड लैंड टू बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस एंटिटीज जमी एठिकी दवा कोठिकी ना मंदिर को दान करिबा बुझि पाइलु सेटा से कहूँ लैंड टू बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस एंटिटीज डिक्लाइन ऑफ ट्रेड ट्रेड कमीबा कॉमर्स कमीबा लॉस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आर्टिजन्स पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स एमानकर मोबिलिटी कमीगला मूविंग येटा कमीगला सो ए जिनसरू तू आइडेंटिफाई करू सो दिस पीरियड इज बेसिकली मिडिएवल पीरियड गोटे मिडिएवल पीरियड रे चिन्हिबा पेगा मते तो कहितली अर्ली रे चोल पांड्य राष्ट्रकूटस एमती थिले प्रतिहारस एम सब थिले है ना नेक्स्ट पार्ट रे दीटा रहिला दिल्ली सल्तनत आउ मुगल्स है ना सो द इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंडिया रे बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थिला आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष देखिली दे एस्टैब्लिश देयर एम्पायर हर्ष गोटे हर्षवर्धन गोटे बहुत पावरफुल रूलर थिला ताको डरिगिरी कहीं आसुनथिले जमिति मरिगला अटैक करके जीतीगले एमान सब पशिगले देयर वाज फ्रैगमेंटेशन ऑफ किंगडम्स इन्वेजन्स ऑफ बाय फॉरेनर्स लाइक टर्क्स टर्क रो लोक ऑटोमन एम्पायर अफ्रीका रो नॉर्थ ईस्टर्न साइड रो सेठू जो लोक गुडा आसिले जो रूलर गुडा आसिले से मान को दिल्ली सल्तनत से माने एस्टैब्लिश कले तापर मुगल एम्पायर भी आसिला मुगल्स आर डिफरेंट एंड दिल्ली सुल्तान्स आर डिफरेंट of course both practiced Islam दी जणा का मुस्लिम ही थिले but those are different than Mughal Delhi sultans ru sultanate h sultanate so many regional kingdom developed which spread regional language and culture गोटे regional kingdom सब बनी गला छोट छोट से मान के भीतर regional language and culture spread करी गला you can have this it would achieve fine pictures of coins of different kingdoms of the medieval period write how and what information you can gather from the coins and the medieval interesting insert now see coach characterized by some important development like the arrival of Muslim the beginning ru koi dichi medieval period Muslim dynasties spelling ta dikhta DYNAST Y roibo but it is IES which is plural dynasties but mixed culture grow kari gala India the Muslim dynasties particularly the Mughals provided the political stability Mughals उड़ा का political stability आने वाला है ना बहुत उड़े बहुत 100 वर्षों पे क्या all these I mean like the Mughal rulers emperors they brought हाँ इम्पैक्ट कौन होला करेक्ट ठीक अच्छे तो गोटे नुआ जिन देखा मिले खाली से नुह कल्चर भी चेंज है द एमर्जेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड रिजनलाइजेशन फॉर इंडिपेंडेंट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वन सेंट्रलाइजेशन माने गोटे बादशाह को पूरा इंडिया फॉलो कर सेंट्रल पावर है ना सेमितिया नथिला सब छोट छोट एरिया रे छोट छोट राजा माने सब शासन करतले कोडी चोल कोडी राष्ट्रकूट कोडी प्रतिहार कोडी गुज्जर कोडी चाहमनाज एम सब थिले कोडी पांड्याज एमती थिले कोडी अहोम एमती थिले बट मुगल आसिला परे गोटे सेंट्रलाइज्ड पावर डेवलप करिगला है ना सो ग्रेट डेवलपमेंट्स एंड इंपोर्टेंट चेंजेस हैव हैपेंड इन सोसाइटी लाइक भक्ति मूवमेंट आसीबा देखियो को मिलला इन हिंदुइज्म सूफी मूवमेंट इस्लाम धर्म रे देखियो को मिलला सो आगु को चैप्टर्स अछि वेयर यू विल रीड अबाउट ऑल दीस थिंग्स भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट है ना तो message devotion of God and love and harmony among the human beings ए जिनसटा मेनली एडवोकेट है भक्ति मूवमेंट द्वारा और सूफी मूवमेंट द्वारा ठीक है
गोटे कम करिया से तो मु कहली न से जो कनसेप्टा पढ़ला पर से कहूँ सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री कौट कौट काढ़ला सहीटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट माने हिस्ट्री कंपाइल करने किसी सोर्सेस भी तो दरकार है जो थ्रू जना पड़ तो सेगुड़ाक दी प्रकार सोर्सेस को डिस्कस करुच्ची आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल बेसिकली यही जिनस गुड़ाक एपिग्राफिक माने इंस्क्रिप्शंस है ना नुमिस्मेटिक कॉइन्स है ना नुमिस्मेटिक माने रिलेटेड टू कॉइन्स तापर बिल्डिंग स्कल्पचर्स मॉन्यूमेंट्स एगुड़ाक रहा आर्टिस्टिक एविडेंसेस है ना पेंटिंग ये जिनस गुड़ाक देखे स्कल्पचर्स भी आर्टिस्टिक जाऊँगी बट एमती हो तो एटलिस्ट 4 कैटेगरीज डिवाइड कर इंस्क्रिप्शन गुड़ाक जानी है ना इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफ भी कहते सो देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स एपिग्राफ्स एंड दैट स्टडी ऑफ दैट एपिग्राफ्स आर कॉल्ड एपिग्राफी से गुड़ाक गोटे एनग्रेव्ड होकर हार्ड सरफेस लिखाई था जो पूरी जगन्नाथ मंदिर जाइबू से देखू चकड़े फ्लोरटारे जो तो परिक्रमा करू मंदिर चारिकटे से फ्लोरटार देखू पत्थर उपर धला धला सब पड़ी लिखाई है ना दैट इज इंस्क्रिप्शन है ना बा कॉइन्स उपर लिखाई पिलर्स लिखाई स्टोन्स लिखाई रॉक्स दीज है ना वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स लिखाई हाँ नहीं जोड़ा बहुत एंशिएंट बट पूरी जगन्नाथ मंदिर जोड़ा अच्छी प्रॉपर ओडिया लिखाई आराम से पढ़ी पार मैंने बहुत वर्ष तलर भी हो पारे जोड़ा जो लैंग्वेज आम बुझीपार नु सो हिस्टोरियंस मानकर गोटे अलग टेक्निक अच्छी द डिसिफर द लैंग्वेज द डिकोड द लैंग्वेज है ना सो टिके रह देव सर फोन कर आज कौन बोलते से पढ़ू था छाड़ मुझे कहली दे आम देखिले एपिग्राफी गोटे कौन कहलु गोटे 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 इंस्क्रिप्शंस आम से गुड़ाक देखिले पिलर्स लिखा कि रॉक्स उपर लिखा एनग्रेव्ड होकर लिखा है ना खोदे खोलिक लिखा एनग्रेव्ड है ना से मन रखिए सो कपर प्लेट्स उपर भी लिखा जाए है ना सील्स उपर लिखा जाए कपर प्लेट्स उपर दीज आर ऑल इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स ठीक है ना सो एथुरु भी गुड़े मोनार्कियल ऑर्डर है ना मोनार्की होची मोनार्क होची रूलर को कुआ जाए मोनार्क वर्ड रु बाहर मोनार्की मोनार्क वर्ड रु बाहर मोनार्किकल ठीक है ना ऑर्डर्स राजा मानकर जो ऑर्डर्स गुड़ाक थिला सीक्वेंस गुड़ाक ए राजा तापर से राजा तापर से राजा सो रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजियस मेजर डिसीजंस टू द पब्लिक इन जनरल से मैंने ये जिनस गुड़ाक नौले ना एडमिनिस्ट्रेशन करुले रिलीजियस मैटर भी से डिसीजन नौले मेजर डिसीजन गुड़ाक भी नौले पब्लिक इन जनरल द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन वेरी जिनस गुड़ाक इंस्क्रिप्शन जानवाक मिले बुझिपारू से राजा मानकर ऑर्डर केमती डेट फेट लिखाई ना तादर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कौन नहीं लिखाई जमती तो पाखे देख राइट साइड रे गोटे देछि फोटोग्राफ चोलो इंस्क्रिप्शन इन तमिल फ्रॉम द 12th सेंचुरी माने 1101 रु नहीं 1200 भितर गोटे को वर्ष यही इंस्क्रिप्शन टा कपर प्लेट रे से राजा लिखई थिला चोलोर गोटे कि किंग से लिखई थिला है ना सो ता स्ट्रेटजी ता डिसीजंस है ना सही सब जिनस गुड़ाक देखा मिले इंस्क्रिप्शंस है ना द से गुड़ाक वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स रे इंस्क्रिप्शंस गुड़ा लिखाई थे बट एथर ब्रीफ डिटेल्स मिले ऑफ टेम्पल्स स्टैच्यूज लॉन्ग टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स प्रशस्ति कह जाए इंस्क्रिप्शंस रे प्रशस्ति बोलिक गोटे जिनस भी अच्छे माने बड़ा लंबा पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स किंग को प्रेज करिक लिखा जाए बुझलो तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव a concrete idea about what exactly inscriptions are and what sort of information we draw, we get
we collect, we obtain from these inscriptions. Am I correct? Now, coins. The next archaeological evidence is coins. Now, rulers used to release some coins. Sathare bhi engrave anything on them, kichi lekha hoithibo. Medieval coins are minted by hand by placing a square piece of blank metal between the two halves of a die called a pile or a trussel. गोटे ढांचा भितर से पकई दियंती, पकई देले से ढांचा रे जहाँ थाए मोल्टेन मेटलटा से गोटे तादर सब शेप आसी जाए. These were then struck with a hammer to imprint the design, after which the coin was trimmed by hand to make it circular. मैंने केमती कॉइन तैयारी होता गोटे स्क्वायर शेप रो मेटलटा नहीं तरल पकई देवे आ मेंटेड बाय हैंड पिटिकी छांचटा पकईकि पिटी देवे से इनस्क्रिप्शन से एनग्रेव हो खोलेगी बाहरी पड़े जमी जो कॉपर कॉइन सिल्वर कॉइन्स गुड़ाक देख. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. तो आम आगुआ पढ़ुले. द कॉइन्स जनरली कैन बी कौन कॉइन्स मिले मेसेजेस राजा मानकर थाए, नेम्स ऑफ द रूलर्स थाए जी से कॉइनटा को इश्यू कर रिलीज कर. द डेट्स ऑफ इश्यू हेल्प हिस्टोरियंस क्लैरिफाई एनी डाउट अबाउट द इवेंट्स. डेट्स भी तादर मेंशन था ऐसे कॉइन में. मेनी कॉइन्स वर इश्यूड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, मुगल किंग्स एंड चोला रूलर्स. एग्जाम्पल दे दे. देन यू गो अबाउट द पेंटिंग्स. पेंटिंग्स भितर जापर मिडिवल हिस्ट्री पेंटिंग तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टाक पेंट करा जाता है. कस्टम्स कौन थिला, रूलर्स मानकर कौन थिला, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड एवरीथिंग सब जिनस गोटे पेंटिंग रू देखा मिले. जमती ये जो लेडी जनक अच्छा मे बी से गोटे क्वीन नहीं थे, ब्यूटिफुल ड्रेस कोड केते सुंदर है ना, एंड से गोटे छुआ धरछन हाथ में. सो माने एटा गोटे पेंटिंग रू गोटे डिपिक्ट हुए माने हाउ रिगल द क्वीन्स वर एट द टाइम. केते ब्यूटिफुल थे से माने कोटा. नहीं यही जिन गुड़ा सोर्सेस गुड़ा स्टडी करें पढ़ले ना इनस्क्रिप्शन में की प्रकार मेसेज से माने पाउचंती, कॉइन्स रे से माने की प्रकार मेसेजेस पाउचंती से कंपेयर गोटे पेंटिंग ये जमी गोटे से गोटे क्वीन रो चित्रटे होती गोटे ब्यूटीफुल लेडी रो चित्र होती है ना. तो ड्रेस कोड केमती से गोटे टू पीस पिंधि गोटे गोल्ड ऑर्नामेंट्स पिंधि है ना, बहुत ब्यूटीफुल देखा ऊपर गोटे क्राउन भाया पिंधि है ना, एंड गोटे शुआ को पाखे धरती मैंने इट्स समथिंग माने से कालर क्वीन्स किंग से लाइफस्टाइल केमती थिला, से माने केमती ड्रेस कोड पिंधुले माने ये जिनस गुड़ाक से फिलिंग्स केमती थिला पेंटिंग रू बहुत किसी जना पड़े. तो एमती गुड़े पेंटिंग रू कॉइन्स रू इनस्क्रिप्शंस रू बहुत गुड़े मेसेज को नहीं कॉइन्स रे कोटी कोटी डेट्स लिखाई थाए. तो हिस्टोरियंस मान को जना पड़े जे से डेट्स रे से राजा केमती एडमिनिस्ट्रेशन करूला, ये कॉइनटा केमती इश्यू करतला कौन करतला. सो एमती गुड़े जिनस स्टडी करी दे कंपाइल दे राइट डाउन हिस्ट्री. बुझीपारू ना कथाटा जो क्वेश्चन पचारू तो आंसरटा मिलगला ना. सो दे आर नोन फॉर द एलिगेंस. पेंटिंग लिखी पेंटिंग गुड़ाक बहुत सुंदर आखिक देखा रिच इन कलर्स, अटेंशन ऑफ डिटेल. सो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स include temples, mosques, forts, tombs. ये जिन जो monuments जोड़ा बने. The monuments help us to know about how rich or grand the ruling dynasty was. Dynasty word का spelling मान रखते हो DYNASTY plural है IES लगी जीवा. Dynasties, dynasty माने राज परिवार, राज्य परिवार. They tell us about the unique technologies and the intelligence of the workers of those times. से केमती वर्कर्स थे केमती काम करते. हाँ
जमती लिखी लाइक द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ द वित्तल टेम्पल ऑफ हम्पी है ना, तू से पिलर पाखे कान देबू तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक शुभ हम्पी रे साउथ इंडिया रे अच्छे जीवु के जब बाबा संगे जीवु यू गो देयर एंड गोटे पिलर कान देकर शुणबू बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक शुभ तुम मिस्टिक माने मैजिकल बुझिलु ना. So mountains also show us how developed the people, monuments also show how the people developed in those days. माने monuments रू जना पड़े लोक केते develop थिले जते बळे. नहीं तार गोटे आर्ट अच्छी से गोटे साइंटिफिक अच्छी जमती म्यूजिक क्रिएट हे पवन फवन बाजिब कि कौन हो सो तार कौटू म्यूजिक टे क्रिएट हे से म्यूजिकटा सबू पिलर रे शुभिब गोटे साइंटिफिक जिनसटे दे वर प्रीटी डेभलप बुझिलु. कोणार्क मंदिर रे सूर्यंकर प्रथम किरण से जो सीजन हो पछे से कोणार्क रे जो सूर्य थे पड़े से सूर्यटा पूरा एमती ओपन बाहर एमती झुलिकी थाए किसी सपोर्ट नथिला थ्रू मैग्नेट लुहार सूर्यटा थ्रू मैग्नेट से पूरा अट्रैक्टेड होकर पूरा शून्य थाए माने इट्स अ वेरी टिपिकल मैथमेटिक्स एंड साइंस बुझिलु ना. से काल लोक मैंने भी दे वर हाईली डेवलप्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स यही जिन ना से टेक्निक टा हमको जना नहीं ना जो टेक्निक रे समाने करिथिले वी डोंट हैव दैट टेक्निक विथ अस. सम ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स विद द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ताज महल इन आगरा एंड सेवरल टेम्पल्स वो लिखे देला. हाउ दिस इज योर चैप्टर फिनिश्ड नहीं आउरी अछि ना लिटरेरी सोर्सेस एटी केतटा क्वेश्चन देछि ट्रैक योर प्रोग्रेस यू कैन सी दैट. Igniting the world, hagiographies and are biographical writings, hagiography that depict their lives, virtues and miracles of saints, religious leaders or revered individuals, both respected personalities manakara biographical writing hagiographies को आजा. These are rich source of studying medieval history. ये सब जिनसे hagiographies उड़ा करूँ भी जमती कबीरदास कर जीवनी, रहीम कर जीवनी, तुलसीदास का जीवनी, सूरदास का जीवनी, मीराबाई का जीवनी. सो यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द देन सोसाइटी. सो से को ये भी यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस माने हिस्ट्री कंपाइल करने साहाय्य हुए. नाउ लिटरेरी सोर्सेस भितर ट्रैवलर्स राइटिंग्स ऑफ ट्रैवलर्स ट्रैवलग को जाए TRAVELOUGE ट्रैवलर्स को जाए. इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है ना से गुड़ाक माने मिडिवल पीरियड विषय बहुत किसी जिन जाना मिले. से गुड़ाक दी प्रकार डिवाइडेड कर इंडिजिनियस एंड फॉरेन सोर्सेस. इंडिजिनियस रिलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड जोटा आम कंट्री को रिलेट करे, फॉरेन जोटा बाहर आस. ठीक है राम सर ठीक है. सो इंडिजिनियस सोर्सेस से कौन कौन सोर्सेस अदर्स मैंने जोटा आम कंट्री भितर मिलूँ विद इन द कंट्री इंडिजिनियस सोर्सेस. दीज सोर्सेस चीफली इंक्लूड मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्रॉनिकल्स. मैन्युस्क्रिप्ट से कहूँ आर मेनली रिटन ऑन पाम लीव्स, क्लोथ्स, birch bark, and later on paper as well. So these are manuscripts. So there is a difference between inscription or epigraphs and manuscripts. Is it clear? तो आप manuscript को inscription मत समझना. दस्तावेज होते हैं. When you translate it in Hindi, some manuscripts are also called as दस्तावेज. ठीक है. तो दस्तावेज इंस्क्रिप्शन नहीं है, प्रशस्ति नहीं है. द क्रॉनिकल्स वर द रिकॉर्ड्स. क्रॉनिकल क्या होता है? रिकॉर्ड्स ऑफ द रूल ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम्स. बर्ड्स कौन होते हैं? BARDS पोएट.
कवियों को बर्ड्स भी कहा जाता है, BARDS। उसे बार्ड नहीं बोला जाता है, उसे बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स एंड क्रॉनिकलर्स वर अपॉइंटेड बाय द क्रॉनिकलर्स। तो इनको किंग, राजा अपॉइंट करता था अपने दरबार में। कोर्ट के राजा के ऑफिशियल्स होते थे वो। दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स एट द किंग्स कोर्ट। लिखा ना, कोर्ट के बारे में लिखा है। राजा के दरबार में जो कुछ हो रही होता है वो सब नोट डाउन करते हैं। दस गिविंग, तो उनकी जो राइटिंग है ना उसमें से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है हिस्टोरियंस को। गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, मैं अंडरलाइन वीडियो में कर लेता हूँ ना, आप उसे देख देख के कर लेना। आप पर बैठ के बस लाइन बाय लाइन सुनो, पढ़ो, रीड साइलेंटली, देखते जाओ वर्ड्स को और मुझे सुनते जाओ, दैट्स इट। अंडरलाइन मत करो, कुछ मत करो। अभी मैं वीडियो दे दूंगा, पर बड़े प्यार से देख लेना, ठीक है। Administration of that period. The languages used in these chronicles mostly Persian और Turkish language use होते थे। Hence indigenous sources mostly conveyed the lifestyle। क्या मिलता था? Lifestyle मैसेज क्या मिलता था? Information क्या मिलता था मैन्युस्क्रिप्ट से? Lifestyle of rulers, their families and wars which they fought, है ना। Sources of Indian medieval history include archaeological sources like monuments, temples, ये सब चीज़ें, inscriptions on pillars, है ना, ये सब चीज़ें। Manuscripts gathered by temples, monasteries and ruler, monasteries मठ होते हैं बुद्धिस्ट, diaries, letters, memoirs, chronicles and autobiographies by natives as well as foreign travelers and और painting। ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये जनरल सोर्सेस हैं। ये जो लास्ट को दे रखा बुलेट में जो मैंने पढ़ा वो जनरल सोर्सेस हैं, है ना। उसमें इंस्क्रिप्शन भी है, मैन्युस्क्रिप्ट भी है, लिटरेरी भी है, आर्कियोलॉजिकल भी है ना, ऐसे सब मिला हुआ है। फेमस क्रॉनिकल्स, हिस्टोरियोग्राफी एंड बायोग्राफीज आर एज फॉलोज। कुछ लिखे हुए हैं, यू कैन रिमेंबर दैट। ये इंपॉर्टेंट है ये, इनफैक्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप इसे रखो, एनसीईआरटी में ये मैसेजेस हैं। देन यू गो फॉर फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस में क्या है कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे बेसिकली, सो दे यूज टू राइट ट्रैवलर्स। ये वर्ड यहाँ पे कहीं पे नहीं है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ट्रैवलग मैंने एक जगह पे उसका स्पेल करके बताया भी है, TRAVELOUGE, ट्रैवलग। अल बरूनी एक पर्शियन ट्रैवलर था, वो केम इनटू इंडिया विद मोहम्मद अब गजनी 11th सेंचुरी में आया था। ताकीक ई हिंद उसने किताब लिखा था। उसके बाद इब्न बटूटा, इसके ऊपर तो मूवी बन चुका है। ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को रोट अबाउट मोहम्मद तुगलक्स रूल है, यहाँ पे लिखा है ट्रैवलर, देखो देखो, TRAVELOGUE, समझ में आया। निकोल, हाँ बोलो। अच्छा, निकोलो डे कॉन्टी ना, a Venetian traveler who gave comprehensive account of kingdom of Vijayanagar. Marco Polo, the Italian ambassador, court of Chinese emperor Kublai Khan visited India, बहुत सारी चीज़ें उसने दे रखी है। So interesting account of social customs and traditions prevalent in South India. मार्को पोलो से बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ है जो साउथ इंडिया में देखने को मिला है। तो दीज आर यू, आप इसको रट के याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मतलब मार्को पोलो साउथ इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में, निकोलो डे काउंटी और किंगडम ऑफ विजयनगर, वेनेशियन ट्रैवलर था कौन ना, वेनिस से आया हुआ था, वेनेशियन ट्रैवलर। और मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर था। इब्न बटूटा मोरक्को का ट्रैवलर था। अल बरूनी पर्सिया का था, दैट्स इट। उसका काम महमूद ऑफ गजनी, है ना, के बारे में था। देन अब्दुल रज़ाक, a Persian traveler who visited India and stayed in the court of Zamorin at Calicut. किंगडम ऑफ, वो भी किंगडम ऑफ विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है।
उसके बाद सर थॉमस रो, एन एम्बेसडर ब्रिटिश किंग जेम्स वन स्ट्रेट एंड मुगल एम्परर के बारे में बहुत कुछ, जहांगीर के बारे में बहुत कुछ लिखा। देन जटे बारबोसा एंड डोमिंगो पेंस, पोर्तुगीज ट्रैवलर्स थे, रोट अबाउट विजयनगर। विजयनगर के बारे में बहुत सारे, और कृष्णदेव रैया करके एक राजा थे, वो विजयनगर के राजा, तो उनके बारे में लिखा। बहुत पावरफुल रूलर थे, ठीक है। विलेज नहीं, एरिया थी वो। कृष्णदेवा रैया करके जो लास्ट लिखा, वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे विजयनगर किंगडम का। उनके टाइम में विजयनगर एकदम पीक को पहुंच गया, है ना। सो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, यू जस्ट गो थ्रू इट। कल की क्लास में अगर आज टाइम और रात को, तो रात को भी बैठ जाएंगे। तो रात को कितने बजे तक आप जगोगे?